जीसस के परिवार में आप सभी को जय मसीह की। यह वचन उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो पढ़ना नहीं जानते, जो प्रभु के वचन पे चलना तो जानते हैं। वो चाहते हैं कि हम चलें, मगर उन्हें सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि हम कैसे चलें। उसके लिए हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए। तो उनके लिए है कि यह जब मर्जी वो सुने, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम के द्वारा बनाया गया है। एक कहानी के तौर पे अच्छी तरीके से समझाया गया है। एक बार सुनने के बाद आपको पूरी समझ आ जाएगी कि हमें बाइबल क्या कहना चाहती है। अगर आप चाहे जितना बड़े विश्वासी हो, अगर आप पढ़े लिखे भी हैं, आप रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, मगर कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, अगर आप इसमें सुनते हैं तो आपकी समझ और ज़्यादा खुलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम और परमेश्वर के वचन को आपके पास लेकर आएं और परमेश्वर जो आपसे बात करना चाहता है उसे अच्छी तरीके से हम आपको समझा पाएं। यूहन्ना ने यीशु के जीवन के बारे में अपना सुसमाचार यह समझाते हुए आरंभ किया है कि प्रभु ही वह परमेश्वर का वचन था। सिर्फ यीशु मसीह ही है जिसको आप वर्षों से इंतजार कर रही है, वही है जो परमेश्वर का वचन था कि जाने वाला है, जिसने संपूर्ण पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की थी। वह अनंत काल भूत काल से जीवित है, बिना किसी आरंभ के, क्योंकि वह स्वयं ही परमेश्वर है। मनुष्य के संपूर्ण इतिहास में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के साथ आकाश पर राज किया। उस समय तक जब तक वह धरती पर नहीं आया, वह पिता के साथ था और एक नन्हे बच्चे के रूप में पृथ्वी पर पैदा हुआ। सृष्टि का राजा जो हर जीवित प्राणी को सांस देता था, वह स्वयं एक छोटा सा बच्चा सांस लेता हुआ एक बालक बनकर आ गया। हम नहीं समझ सकते कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन यह सत्य है। यह बात हमारी छोटी और कमज़ोर बुद्धि से कहीं बहुत बढ़कर है। यूहन्ना ने ध्यान रखा है कि वह अपनी पुस्तक में सबसे पहले इसी बात को समझाए। अगला उसने कहा, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्या आप समझ सकते हैं यूहन्ना कैसे क्या समझाना चाहता है? जीवन और ज्योति शब्दों के इस्तेमाल से परमेश्वर के कार्यों का सामर्थ्य का वर्णन कर रहा है। जहाँ जीवन नहीं है वह वहाँ जीवन लाता है। उसने सृष्टि के आरंभ में जीवन दिया था और अब यीशु नया जीवन लाता है उन मनुष्यों के लिए जो श्राप के पाप और मौत से घायल हैं। यूहन्ना मसीह को ज्योति के वर्णन से भी समझाता है। आप अपने अंदर एक कल्पना कर सकते हैं, आप सोच सकते हो क्या होगा जब एक बहुत अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाई जाए। जब यीशु इस दुनिया में प्रकाशित होता है, वह हमेशा पाप के अंधकार को भ्रम में रोशनी लाता है। वह दुष्टता और असत्य के विरोध में पवित्र है और सत्य की रोशनी को चमकाता है अंधेरे में। जब हम यीशु को धरती के जीवन के बारे में जानते हैं, जब कोई हमें बताता है या हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वह कैसे अपने सिद्ध और सही तरीकों से उस समय की दुनिया को उज्जवल करता रहा, और शैतान का अंधकार और श्राप की दुष्टता कभी भी यीशु के सुंदर कार्यों को नहीं बिगाड़ सकती जो यीशु ने इस धरती पर आके शुरू किया था। सुसमाचारक की कहानियों में इस बात का संदेह कभी नहीं था कि क्या यीशु की संपूर्ण विजय हो पाएगी या नहीं। वह तो सर्वशक्तिमान और सामर्थी है। सुसमाचारक में यह प्रश्न था, जब यीशु के समय के लोगों को मसीह की ज्योति के द्वारा अपना पाप और अपनी आवश्यकता दिखाई देगी, तो क्या वे पुराने नियम के धर्मी वीरों की तरह मन फिराएंगे, या फिर पहले के दिनों में जो दुष्ट आदमी और औरत की तरह अपने हृदय को कठोर कर लेंगे।
यूहन्ना ने यह कहा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना हमें पहले से ही बता रहा है कि परमेश्वर आगे क्या होने वाला है, क्या परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणियाँ पहले हुई थी। यीशु आया था मसीह बनकर उद्धारकर्ता यहूदियों लोगों के लिए। वे इजराइल के देश थे। इस धरती पर परमेश्वर के प्रिय लोग थे इजराइल के देश वाले। वो इजराइल लोगों वाले को बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर ने स्वयं उनको चुना था कि वह एक पवित्र याजकों का देश रहे, जो अपने मसीहा का स्वागत करेंगे जब वह इजराइल की धरती पर आएगा, पाप और मौत के सामर्थ को तोड़ने। लेकिन यूहन्ना बताता है कि जब वो आया, उसके अपने लोगों ने ही उसे तिरस्कार कर दिया, उसे नहीं पहचाना। उन्होंने मन फिराव न करके, अपने पवित्र प्रभु की आराधना न करके इनकार कर दिया, उससे दूर हो गए। यह बहुत ही गंभीर और बुरी स्थिति थी। मनुष्य के इतिहास में यह सबसे नीचा समय था। लेकिन प्रभु की कहानी यहाँ तक अंत नहीं होता है, क्योंकि इजराइल देश का हर कोई मनुष्य मसीह के अद्भुत प्रेम को तिरस्कार नहीं करने वाला था। यूहन्ना ने उनके विषय में कहा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वह न तो लहू से, न शारीरिक की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जब यूहन्ना यीशु के नाम पर विश्वास के विषय में लिखता है, इसका अर्थ है कि उसके शिष्य यीशु के हर दावे को स्वीकार करते हैं और आगे अंगीकार करते हैं। केवल यह मानना काफ़ी नहीं है कि यीशु कोई विद्वान गुरु या दर्शन शास्त्री था। यह भी मानना काफ़ी नहीं है कि वह कई भगवानों में से एक अच्छा भगवान है। प्रभु यीशु ने अपने विषय में बताया है, केवल वही है, वही मार्ग है, वही सत्य है और वही ज्योति है। और परमेश्वर पिता के पास कोई जा नहीं सकता जिसके पास यीशु मसीह में विश्वास न हो। यीशु मसीह में उद्धार के विश्वास का अर्थ है केवल मसीह विश्वास। वही परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, वही स्वर्ग का निवासी होगा। प्रभु यीशु मसीह को जानना परमेश्वर की ओर से देन है। जब कोई मनुष्य यीशु के पास विश्वास में आता है, ऐसा होता है जैसे कि उसका नया जन्म हुआ हो। यह जन्म उसके पहले जन्म के समान नहीं होता है, जब वह अपनी माता के गर्भ से एक छोटे बच्चे के रूप में आते थे। लेकिन यह जन्म उनके दिल में होता है। यह जन्म ऐसा होता है जैसे कि प्रभु ने हमारे पापी कठोर पत्थर दिलों को निकाल कर हमें नए दिल दे दिया हो, प्रेम करने वाला दिल दे दिया हो। अगर आपको प्रेम नहीं आता तो आप परमेश्वर में विश्वासी नहीं। और हमें नया प्राणी बनना है और हमें पवित्र करता है और पवित्र ठहराता है जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं। पाप के कर्ज को यीशु की धार्मिकता से बदलकर जैसे जैसे सुसमाचारक आप बढ़ते जाते हैं, किसी और को सुनाते जाते हैं, प्रभु के बारे में बताते जाते हैं, आप पवित्र बाइबल को सुनते और पढ़ते जाएंगे, आप कई पात्रों का सामना करना पड़ेगा, दुखों का सामना करेगा। उनमें से हर एक को मसीह के आने का उत्तर देना होगा। उनमें से कुछ तो यह साबित करेंगे कि वह परमेश्वर की संतान है, वह मन फिराएंगे और यीशु के पीछे चलेंगे। लेकिन दूसरे साबित करेंगे कि वे परमेश्वर के शत्रु के सेवक हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में सुसमाचारक का विरोध करेंगे और उसके विरुद्ध लड़ेंगे। वह यीशु का नाश करना चाहेंगे। पर जैसा कि यूहन्ना प्रेरित हमें बता चुका है, अंधकार ने मसीह की ज्योति पर जय पाई। 2000 वर्ष के बाद मालूम पड़ता है कि वह लोग हैं वो देश के जो उस समय दुनिया पर राज कर रहे हैं और ख़त्म हो चुके हैं।
जो लोग परमेश्वर में विश्वासी नहीं हैं, बहुत कम ही लोग रह गए हैं, लेकिन यीशु की ज्योति आज तक विश्व भर में रोशनी की तरह चमक रही है। बहुत लोगों ने चाहा प्रभु की ज्योति को कम करना, रोज फैलती जा रही है। आकाश और धरती के प्रभु की स्तुति हो। आमीन।